मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं और बादशाह औरंगजेब आलमगीर के उस्ताद मोहतरम हैं। एक मर्तबा बादशाह आलमगीर ने उस्ताद मोहतरम को ख़त लिखा कि हज़रत, मैं तो बहुत मसरूफ़ हूँ उमूर ममलकत सरअंजाम देने में। अगर हो सके तो आप रमज़ान की छुट्टियों के अंदर मेरे यहाँ तशरीफ़ लाएं ताकि कुछ वक़्त मुझे भी आपकी रफ़ाकत और आपकी शफ़क़तों का साया दोबारा फिर नसीब हो सके। तो उस्ताद मोहतरम चूँकि मदारिस के अंदर रमज़ान के शुरू में, शाबान के शुरू में छुट्टियाँ हो जाती हैं, तो छुट्टियों के बाद वहाँ पर तशरीफ़ लाए। रमज़ान का महीना आलमगीर के साथ गुजारा, नमाजें इकट्ठी पढ़ी, कुरान इकट्ठे सुना, तरावी पढ़ी। तो जब रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ तो वापस जाने लगे तो बादशाह आलमगीर कहने लगा, उस्ताद जी, ये थोड़ा सा हदिया है, आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। क्या हदिया है? एक चवन्नी, जिसे पहले 25 पैसे कहते थे ना, रुपए का एक चौथाई हिस्सा, तो एक चवन्नी उसने हदिया उस्ताद मोहतरम के सामने पेश कर दिया। उस्ताद मोहतरम ने ले ली, जाकर उससे काम कारोबार शुरू किया। कहते हैं कि मैंने बनौले का बीज लिया, उसको खेत के अंदर उगाया, अल्लाह पाक ने बरकत दी। चवन्नी से रुपया, रुपए से 2, 4, 6 लाखों रुपए बन गए। तो चंद सालों के बाद 14 साल कहते हैं बीत गए। एक दिन जो टैक्स इकट्ठे करने वाला आमिल था ना, अफसर, वो आया, कहने लगा, जी अगर आप गुस्सा न करें तो आपके उस्ताद मोहतरम मुल्ला जीवन बहुत बड़े अमीर इंसान हैं, दौलतमंद हैं। मैं टैक्स इकट्ठा करने वाला हूँ, तो मैं उनको टैक्स देने के लिए ख़त लिख सकता हूँ। बादशाह आलमगीर कहने लगा, जी वो तो दरवेश हैं, सादा मनश हैं, फ़कीर हैं, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो ये कहने लगा, जी पता नहीं, बहरहाल उनके पास पैसा बहुत है, कारोबार बहुत है। तो उसने फिर ख़त लिखा उस्ताद मोहतरम को, उस्ताद जी कई साल गुजर गए, आप फिर ज़रा तशरीफ़ ले आएँ, अगर तो बड़ी मेहरबानी होगी, आपकी मोहब्बतें हमें मिल जाएंगी। तो रमज़ान में वो फिर तशरीफ़ लाए। तो बादशाह आलमगीर अभी पूछने ही वाला था कि कैसे पूछूं, जसारत करूं, गुस्ताखी ना हो जाए, लेकिन पहले अपनी जासूस निगाहों से उनको चेक करता रहा। उनका रहन सहन, उठना बैठना, बात करने का अंदाज, गुफ्तगू, आजिज़ी, इनकिसारी, वही वो जो दौलत का गर्दन के अंदर सरिया आ जाता है, गुरूर, नखुवत, अकड़, गुरूर, वो मौजूद नहीं है। किसी बात से पता नहीं चला कि इनके पास इतनी दौलत मौजूद है। तो जिस दिन वो जाने लगे तो हजरत फरमाने लगे, आलमगीर जी, उस्ताद जी, तुझे पता है जब मैं पिछली मर्तबा आया था तुमने मुझे एक चवन्नी हदिया की थी? जी उस्ताद जी। फरमाया, वो बहुत बरकत वाली चवन्नी थी तेरी। उस्ताद जी, मैं भी वही पूछने वाला था कि क्या बना? फरमाया, मैंने उससे कारोबार किया, अल्लाह पाक ने बड़ी बरकतें दी, बड़ी बरकतें दी। चवन्नी से रुपया, रुपए से लाखों, करोड़ों रुपए मुझे मिल गए। इस वक्त मेरा ठीक ठाक कारोबार है। तो कहने लगा, जी हजरत पता है वो चवन्नी, हजरत ने बल्कि खुद ही पूछ लिया कि उसके अंदर क्या खैर व बरकत का पहलू था। तो वो कहने लगा कि मैं बताता हूँ, अभी तशरीफ रखें। एक आमिल को बुलाया, कहने लगा कि जाओ वो फलां हिंदू जो है ना, उसको बुला कर लाओ। हिंदू को बुलाया, वो कारोबारी बंदा था। तो उससे कहने लगा कि अपना वो फलां तारीख का, आज से 1400 साल पहले का अपना जो खाता है ना, कापी वगैरह, वो लाओ। तो वो लाया। तो कहने लगा कि अपना जरा हिसाब किताब मुझे पढ़कर सुनाओ, तुमने किस किस को कितनी पेमेंट की है। तो उसने कहा कि
वो फलां को इतने रुपए दिए फलां को, लेकिन एक जगह लिखा था कि एक चवन्नी किसी ऐसे आदमी को दी है जिसका नाम मुझे मालूम नहीं। उसने कहा वो क्यों दी? कहता है कि वो ऐसे कि रात को अचानक बारिश हो गई, मेरा घर हालांकि नया नया बनाया था फिर भी उसकी छत टपकने लग गई, तो जिस कमरे के अंदर मेरे रुपए पैसे और कापियां वगैरह थी वो सारा भीगने का खतरा था। तो ऐसे में मैं बाहर निकला कि किसी की मदद ले सकूं, किसी से काम ले सकूं, को मजदूर मिल जाए। तो देखा कि लालटेन की लाइट जल रही थी, एक आदमी जा रहा था। मैंने उससे कहा मजदूरी करोगे? तो वो कहने लगा हाँ ठीक है कर लेता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि ऐसे ऐसे मेरी छत टपक रही है, इसका कुछ करना है। तो वो आ गया, उसने 2-3-4 घंटे मेरे साथ लगवाए, वो चीज़ें उठाकर दूसरी जगह पर रखी, वहाँ पर कुछ इंतज़ाम किया छत के टपकने से, ताकि ये हम महफूज रह सकें। तो उसने मजदूरी की, उधर सुबह की अजानें हो गई, तो मैंने उसको बतौर उजरत, उस वक़्त मेरे पास पैसे नहीं थे, सिर्फ एक चवन्नी थी, मैंने उसको दे दी कि भाई पैसे तो ज़्यादा बनते हैं, रात की मजदूरी है, तुम ऐसा करना कि दिन को मेरी दुकान पे आ जाना, मैं तुझे रुपया या 8 आने दे दूंगा, लेकिन ये चवन्नी कम है बहरहाल। तो उसने कहा कि देनी है तो ये चवन्नी ही दे दो, दिन को फिर मैं नहीं आ सकूंगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं। तो बहरहाल उसने अपना नाम भी नहीं बताया, वो चवन्नी लेकर चला गया। तो कहने लगा कि ठीक है बस अब तुम जाओ। उस्ताद मोहतरम से कहने लगा उस्ताद जी ये चवन्नी वही वाली चवन्नी है जो मैंने एक रात को 3-4 घंटे, हालांकि मैं गश्त पे निकला था बतौर सुल्तान, बतौर वाली अहद हुकूमत, मैं बाहर निकला था लोगों की निगहबानी करने के लिए, लेकिन मुझे मजदूरी मिल गई तो मुझे वो चवन्नी जो बतौर उजरत के मिली, मैंने वही चवन्नी आपकी खिदमत के अंदर हदिया कर दी थी। उस्ताद जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रोजी के अंदर बड़ी बरकत अल्लाह ताला ने दे दी। मैं 2 दिन टोपियां सीकर लोगों को देता हूँ, बतौर उजरत के काम करता हूँ, और 2 दिन हफ्ते के अंदर मजदूरी करता हूँ, बाकी 3 दिन जो बचते हैं मैं उमूर ममलुकत सर अंजाम देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक आपकी दी हुई तालीम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हूँ। हराम का लुकमा न अपने पेट के अंदर जाने दिया, न अपनी औलाद को खाने दिया। उस्ताद जी अल्हम्दुलिल्लाह हलाल की कमाई है, उसके अंदर अल्लाह बरकतें अता करता है। तो रिज़्क़ हलाल की बरकत ये होती है।